नमस्कार दोस्तों, वीडियो लेकर आए हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चल रहा था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था केम का रिएक्शन और इक्वेशन में केम का रिएक्शन को हम लोग कैसे पहचानेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जब केम का रिएक्शन होती है तो क्या क्या करैक्टर रखते हैं, तो उनको देखेंगे। करैक्टर्स ऑफ केम का रिएक्शन हम लोग बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस होती है तो ऐसे क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं उनको देखते हैं। जैसा कि पहला कैरेक्टर्स आता है कि केमिकल रिएक्शन होती है तो एवोल्यूशन ऑफ गैस, कि जब केमिकल रिएक्शन होती है गैस का एवोल्यूशन होगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लेते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स को लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड करते हैं। ये हमारा क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके साथ जब मिलाते हैं ये हमारा क्या है जिंक है, तो इसके मिलाने पर क्या बनता है जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या हो सकता है गैस का एवोल्यूशन हो सकता है। और भी कई सारे हैं, जैसे कि कार्बन को जब हम लोग बर्न कराते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शन की। पहला कि क्या होगा एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगली हम लोग बात करते हैं अगला है हमारा दूसरा हमारा कैरेक्टर्स है कि चेंज इन कलर। कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होगी तो क्या होगा कलर का भी चेंज हो सकता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, कलर उनके चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ये हमारा ब्लू कलर का होता है। इसका कलर क्या होता है ब्लू कलर होता है। इसका नेम है कॉपर सल्फेट। और यहाँ पर हम लोग आयरन की नेल्स को डालते हैं, आयरन मतलब लोहा, जब इसको आयरन की कील को इसमें डुबाते हैं सॉल्यूशन में तो यहाँ पर इसका कलर चेंज हो जाता है, फेरस सल्फेट की लेयर चढ़ जाती है और ये कैसा इसका कलर होता है ग्रीन कलर। फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बनता है और इसका कलर ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर। और कॉपर निकल जाता है, यहाँ पर कॉपर क्या होता है रेडिश कलर की होता है। तो यहाँ पर जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन के नेल्स को ड्रेस करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है ये ब्लू कलर से इसका जो सॉल्यूशन का कलर है यहाँ पर चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है। और ये कॉपर की जो कॉपर होता है रेड कलर का होता है। तो इस तरह से जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो क्या होता है कलर का चेंजमेंट होता है इस तरह से। जैसा कि और भी है, जैसे लेड नाइट्रेट है हमारा, तो लेड नाइट्रेट जो होता है व्हाइट कलर का होता है। ये कैसा होता है व्हाइट कलर होता है। यहाँ पर इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। इसका कलर कैसा होता है येलो कलर का होता है। और इसी के साथ में ब्राउन कलर की क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस फॉर्मेशन होता है। ये हमारा है ब्राउन कलर की गैस निकलती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये व्हाइट पाउडर था लेड नाइट्रेट, इसको हीट किया तो ये येलो कलर में कन्वर्ट हो गया, येलो प्रेसिपिटेट बना और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का जो ब्राउन कलर होती है। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो क्या हो सकता है चेंज इन कलर होते हैं इस तरह से, चेंज इन कलर। अगले हम लोग बात करते हैं अगला हमारा है तीसरा जो कैरेक्टर्स है चेंज इन टेम्परेचर। कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होगी तो क्या होगा टेम्परेचर का भी चेंजमेंट हो सकता है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये उसको हम लोग क्वेक लाइम बोलते हैं, क्वेक लाइम। इसमें हम लोग वाटर को जब मिक्स करते हैं तो वाटर को मिलाने पर ये हो जाता है स्लैग लाइम का फॉर्मेशन होता है, स्लैग लाइम बनता है, इसको हम लोग स्लैग लाइम बोलते हैं, स्लैग लाइम। एंड हीट, और ये क्या हो जाता है हीट का यहाँ पर एवोल्यूशन होता है, हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पर जब हमने स्लैग लाइम, यहाँ क्विक लाइम को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे और क्विक लाइम भी बोलेंगे। जब इसमें हमने वाटर को मिक्स किया तो मिक्स करने पर क्या बना स्लैग लाइम और हीट रिलीज हो रही है।
तो यहाँ पर क्या हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। जब यहाँ पर ये हमारा चूना होता है, चूने के पानी में वाटर के साथ मिलाते हैं तो यहाँ पर हीट निकलती है और ये सिलेक्ट लाइम बनता है। इसका दूसरा नाम हो जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कहने का मतलब है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज। यहाँ हीट रिलीज हो रही, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो ये हमारे क्या है, कैरेक्टर्स है। अगली हम लोग बात करते हैं कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो और क्या होगा। अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कि जब केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन का भी फॉर्मेशन होगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है कि जब भी रिएक्शन होती है तो एक इनसॉल्वेट सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। तो जब केमिकल रिएक्शन में क्या हो, इनसॉल्वेट सॉलिड होता है और उसको सॉल्यूशन से सेपरेट कर सकते हैं इजीली, तो हम लोग उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जैसे कि बात करते हैं, लेड नाइट्रेट लिया था। लेड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पर लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनता है, येलो प्रेसिपिटेट बनता है और ये इनसॉल्युबल होता है, सॉल्यूशन से इसको सेपरेट कर सकते हैं। एंड पोटेशियम नाइट्रेट का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है लेड आयोडाइड बना है, इसका नेम क्या है, लेड आयोडाइड। तो ये क्या है, येलो कलर का पीपीटी बना है। तो केमिकल जब रिएक्शन होती है तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन हो सकता है। अगला हमारा कैरेक्टर्स है, फिफ्थ कैरेक्टर्स है यहाँ पर चेंज इन स्टेट कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो स्टेट भी चेंज होगा। स्टेट का मतलब है कि अगर कोई सॉलिड है तो रिएक्शन होने के बाद हो सकता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या गैस में, या गैस में होगा तो लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, तो स्टेट भी चेंज होती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल कि जो मैग्नीशियम होता है, सॉलिड होता है, इसको जब बर्निंग कराते हैं, बर्न करने पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनता है। ये कैसा होता है, व्हाइट पाउडर का फॉर्मेशन होता है जिसका नेम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम का रिबन लिया है, ये कैसा होता है, सॉलिड होता है, ऑक्सीजन बर्न करते हैं तो ये पाउडर में कन्वर्ट हो गया। तो क्या है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो यहाँ पर स्टेट भी चेंज हो सकती है, तो चेंज स्टेट। तो ये थे हमारे केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टर। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के कुछ टाइप और उसके बाद दूसरा पार्ट होगा केमिकल इक्वेशन। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।